जाएंगे, 10 लोगों को डाउनलोड कराएंगे ऐप को, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद को, और बताएंगे कि अगर आपकी किसी की कोई भी समस्या है तो आप लिख सकते हैं, उसका वीडियो, उसका फोटो खींच सकते हैं और आप हमें दे सकते हैं। उस ऑडियो और वीडियो को टीवी पर भी चलाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद पर भी डाला जाएगा। उस पर आप नहीं हमारे डाल सकते हो तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के ग्रुप पे डाल सकते हो और उन पर उनसे डाउनलोड करा दीजिए और बता दीजिए कि शाम को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद आपका लाइव आता है और उसमें आप लाइव आइए और अपनी बात को रखें। निश्चित रूप से आपकी समस्या को हल किया जाएगा। और क्योंकि अब चलो गांव की ओर ये कार्यक्रम जब तक नहीं चालू किया जाएगा तब तक शायद भला होने वाला नहीं है। आज हमारे बीच अभी मैंने बात तो उस गांव में आवास उन लोगों को दिया गया है जो अपात्र हैं। नल के लिए पैसा निकाल लिया गया रिबोर के नाम पे, मगर वो नल रिबोर नहीं किए गए। यहां तक कि गांव की ठेलिया बनने के लिए पैसा निकाल लिया गया, ठेलिया नहीं बने हैं। और यहां तक कि गांव में शौचालय बन गए हैं मगर उस शौचालय नहीं बने हैं। ये सब काम नंगा नाच हो रहा है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, विपक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहा है, मगर सच्चाई कहने वाला कोई नहीं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद, अब तक टीवी न्यूज चैनल और हमारे सभी भारत के नागरिक, भारत के निवासी हैं, आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। हम लोग हिल मिल करके भय भ्रष्टाचार जुल्म से झगड़ा करके उसे भगाना है, ना कि आपस में संघर्ष करना है। तो इसलिए हम सभी लोग मिल करके एक गांव जाएंगे, उनसे बताएंगे कि आपकी समस्या क्या है। अगर गांव की अच्छाई है, अगर कोई प्रधान अच्छा काम किया है, कोई व्यक्ति अच्छा काम किया है, तो हम उसकी अच्छाइयां भी दिखाएंगे और कहेंगे। और जिसने बुराई किया है तो हम उसकी बुराई भी बताएंगे। क्योंकि अगर कोई काम अच्छा किया है तो हम बताएंगे कि फला व्यक्ति ने बहुत अच्छा, फला प्रधान ने बहुत अच्छा, फला जिला पंचायत सदस्य ने ये काम कराया है। और जिसने गलत काम किया है हम उसका कहेंगे कि इन्होंने ये गलत काम किया है। अभी हमारे बीच में नौशाद त्यागी जी बोल रहे थे, बताया कि किसानों का गन्ने की दुर्दशा है, आलू आज सड़ने लगे हैं। अभी किसान का आलू नहीं था तो यही आलू 20 रुपए किलो बनिया बेच रहा था, 25 रुपए में बिक रहा था और यहां तक कि आलू का मूल्य 35 रुपए किलो तक गया। जब आज हमारा किसान भाई के पास आलू खेत में तैयार हो गया है तो आलू वही किसान 10 रुपए किलो बेचने के लिए विवश हो रहा है और यहां तक कि बताना चाहेंगे कि उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, जब हम उससे किसान से कहेंगे कि बनिया आखिर किसान हर की आय 2 गुना की बात कही जा रही है, किसान की बात विकास की जा रही है, तो किसान का जो डीएपी है उसका भाव नहीं घटता है, खाद का भाव वही रहता है, किसान के डीजल का भाव वही रहता है। वह जुताई के टाइम मद्दा हो जाना चाहिए, बाद में महंगा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर क्या कभी डीजल का दाम 50 रुपए लीटर बिका है? कभी पेट्रोल 30 रुपए लीटर आया है? महंगाई होने के बाद उसका रेट गिरता है, मगर किसान की आय नीचे गिरती जा रही है। किसान कैसे? सरकारी योजनाओं में आपने देखा होगा, जब हमने देखा उस गांव की दुर्दशा देखी तो उस गांव का ऐसा व्यापक दुर्दशा थी, मेरे आंख से आंसू भी बहने लगे। क्योंकि मैं देखा, जिसकी अभी आप देख सकते हैं, जिसकी पॉलीथीन तानी हुई है उसके छप्पर पे फूस नहीं है। जब हमारी अब तक टीवी न्यूज चैनल टीम पहुंची, गांव का देखा तो बड़ा दर्द हुआ कि आज इन गरीबों को, आज इन बेचारों को, आज इन, राहुल जी कृपया पीछे से आए ना आए, अभी 2 मिनट बाद बोलने का अवसर दिया जाएगा। जब हमने देखा कि इन गरीबों को आखिरी में आवास क्यों नहीं मिल पा रहा है, और तुम्हारी बात, आवास उन लोगों को दिया गया जो अपात्र थे, आवास उन्हें दिया गया जिन्हें कोई मतलब नहीं था।
आवास उन्हें दिया गया जो पैसे पास गए थे, उन्हें आवास दिया गया, और जो पैसे नहीं दे पाए बेचारे उनको आवास नहीं मिला। आखिर ये सब कब इसकी आवाज कौन बनेगा? हम इसके लिए आज अध्ययन किया, चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद ये निर्णय लिया कि अगर हम लोग एक गांव में 10 लोगों की टीम तैयार कर देते हैं और चलो गांव की ओर कार्यक्रम में भाग लेते हैं, तो शायद वो कार्यक्रम सफल रहे और हर व्यक्ति इससे जुड़ जाएगा और अपने अधिकार के प्रति लड़ाई लड़ेगा। और वो भी कहेगा अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद द्वारा लाइव मीटिंग आती है, शाम को बताएंगे कि गांव के प्रधान, गांव का ग्राम विकास अधिकारी, गांव का फला भ्रष्टाचार के अकाउंट में डूबा है, पैसा मांग रहा था आवास के नाम पर या फला के नाम पर, तो शायद उत्पीड़न कम हो जाए और हम लोग किसी भी गरीब को इंसाफ दिला सकें। ये मेरा उद्देश्य है। और अब हम इस उद्देश्य के लिए भाई हमारे बीच अनिल कुमार जी जुड़े हुए हैं जी, रायबरेली से, क्योंकि अमेठी क्षेत्र में पड़ता है रायबरेली, और वहां पर दिग्गज नेता भी मैदान में उतरते हैं और हमारे भाई अनिल जी उतरते हैं। चलो अनिल जी से बात करते हैं। अनिल जी। जी सर। जी बताइए इसको कैसे चलो गांव की ओर कार्यक्रम में कैसे इसकी भागीदारी किया जाए। और मैं आज निवेदन करना चाहूंगा, आप अनिल जी आज कितने जगह पर इसे शेयर किया? जी लगभग 4-5 ग्रुपों में सेंड किए हैं। और डाउनलोड तो आपका एको आदमी नहीं किया? जी करेंगे, कल देखो कोशिश करके डाउनलोड करवाते हैं। देखिए मैं अनिल जी एक बात कहना चाह रहा हूं, शायद बुरी लगे तो मैं क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और कायरों की कभी जीत नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और कायरों की कभी जीत नहीं होती है। अगर मंजिल पाना है, अगर मंजिल पाना है तो खुद चलना सीखो और दूसरों के सहारे कभी नदी पार नहीं होती। तो मैं कहना चाह रहा हूं अनिल जी, अगर कुछ करना है तो अपने आप में एक दम भरो। और मैं कहना चाह रहा हूं, एक किसी शेरबाज ने कहा है, किसी विद्वान कवि ने कहा है, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, कि अगर जीना है तो शेरों की तरह जियो, अगर जीना है तो शेरों की तरह जियो। गीदड़ जीने से बेहतर है मर जाना तुझे अच्छा है, क्योंकि जिस भारत माँ की कोख में पैदा हुए, जिस भारत की माँ जननी, जिस माँ भारत की माँ की गोद में बड़ा हुआ, जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, वो भी लजा जाएगी। इसलिए वीर बनना सीखो, कायर से अच्छा है तू मर जाना ही। तो मैं कहना चाह रहा हूं, आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं संसारी बात कर रहा हूं। क्षमा चाहिए, मैं सभी वीर सपूतों से कहना चाह रहा हूं, अगर पूरा देश को अगर विकास नहीं कर पा रहे हो, अगर पूरे संसार को सुधार नहीं पा रहे हो, अगर पूरे भारत को सुधार नहीं पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, अपने पड़ोस को, अपने एक व्यक्ति को तो कम से कम सुधार दो। इतना भी नहीं कर सकते हो तो अपने भाई को भी जागरूक कर दो। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो अपनी पत्नी को भी जागरूक कर दो। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो अपनी बेटी को भी जागरूक कर दो। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो अपनी बेटी को जागरूक कर दो। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो अपनी प्रेमिका को भी जागरूक कर दो। कोई को तो जागरूक कर दो। और यहां तक कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो उस निर्जल पानी से भी सीख लो कि दूसरी की तृप्ति को बुझाने के लिए, दूसरी की प्यास को बुझाने के लिए पानी अपने आप को अस्तित्व मिटा देता है और आपके गले में बिना किसी दर्द के प्रवेश कर जाता है। और ये भी ना सीखिए। और आप बता दूं, आपने भोजन को देखा होगा, गेहूं को आपने देखा होगा, गेहूं आपके सुख और शांति के लिए अपने आप को चक्की में डाल करके पीस देता है, टुकड़े कर लेता है और कहता तब भी नहीं सीखो तो मुझे बुरादा बना दो और तेरे हित के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे रहा हूं। और वो सब त्याग सीखना चाहिए। अगर अब भी नहीं कर पा रहे हो तो इससे अच्छा है, एक कहावत है कि अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो भाइयों, बहनों और माताओं, एक कहावत है, किसी किसी महापुरुष ने कहा है और किसी ने योद्धा ने कहा है कि चूड़ी पहन करके घर बैठ, घूंघट मार। तो मैं कहना चाह रहा हूं हमें शेर की जरूरत है,
हमें गीदड़ों की जरूरत नहीं है। ये देश जब क्रांति आई थी, जब अंग्रेजों को भगाने के लिए आई थी, तो कायरों से नहीं भगा था। देश के ना जाने वीर सपूतों ने सीने पर गोलियां खाई। और मैंने वो पिक्चर देखता हूं, शायद उनकी तो तस्वीरें में देखता हूं, हमने फिल्मों में देखता हूं, ऐसी ऐसी मुसीबतों को झेलते हैं, शायद मेरी रूह तक कांप सके, मगर वो भारत माता के जिंदाबाद के नारे लगाना नहीं बचा। तो मैं कहना चाह रहा हूं, उन वीर सपूत जब हमारा देश आजाद हुआ होगा, उन्होंने जो अपने मस्तक में विचार बनाया होगा कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ होगा, जब हमारा देश आजाद होगा तो कितना सुंदर होगा, हमारी मां बहन बेटियां सुरक्षित हो, हमारा देश सुरक्षित होगा, विकास की गंगा बहेगी, हर भाई बहन एक दूसरे के गले मिल रहा होगा, हर घर में खुशियां हो रही होंगी। ये हमारे वीर सपूतों ने, ये हमारे अमर सपूतों ने, ये हमारे देश के नौजवानों ने, ये हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने सोचा होगा, देखा होगा, समझा होगा, और तब कहा होगा कि देश की मां के आंचल को हम दाग नहीं आने देंगे। इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति। मैं कहना चाह रहा हूं, मानवर एक मिनट, अभी आपको पूरा मंच समर्पित करता हूं। इसलिए उन्होंने बिना रुके हुए, बिना टुके हुए, अपनी भूख को जलाते हुए, अपने परिवार को त्यागते हुए, अपनी जान की नछावर करते हुए इस देश के और हमारे और आपको खुशी देखने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। शर्म आती है मुझे कि हम आप उनसे एक भी तिनका नहीं सीख पाए। उन्होंने देश के लिए मर गए, तो क्या हम अपने परिवार के लिए नहीं मर सकते? अपने समाज के लिए नहीं मर सकते? अपने देश की उन्नति के लिए नहीं मर सकते? इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आओ संकल्प ले लें, हम हर लोग, हर व्यक्ति, केवल 5 लोगों को, 2 लोगों को, 1 लोगों को इस ऐप को डेली हम डाउनलोड कराएंगे और हम चलो गांव की ओर कार्यक्रम में भाग लेंगे। और मैं कहेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति की समस्या होती है तो कृपया आप भागीदारी सुनिश्चित करें और हम सभी लोग मिलकर कंधे से कंधे मिला करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग कामयाब होंगे। इसी के साथ में हम अपने मंच को समर्पित करते हैं भाई नौशाद त्यागी जी। नौशाद त्यागी जी बताइए। अपने बच्चे तक त्याग दिए, अपने परिवार तक त्याग दिए जी। आज इस धरती के, इस भारत माता की धरती के ऊपर इन सत्ता में बैठे लोगों ने, सरकार में जो दलाल सरकार चल रही है, इन्होंने एक ऐसा बीज बो दिया है इस धरती पर, जातिवाद का एक दिमक की तरह लगा दिया है इस देश को, जातिवाद का। और अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद की जो ये पहल है, आओ गांव चले, शायद जो काम कोई नेता या कोई पार्टी नहीं कर पाई, ये जातिवाद का जो बीज है इसको खत्म करने का, ये अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद कर देगी और ये बहुत बड़ा काम होगा इस देश के लिए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, पहली बात, अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सामाजिक संगठन है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता और भाईचारे को बनाए रखने में, जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि उस आवाज जिसे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो ये किसी जाति धर्म का नहीं था। हमें जाति और धर्म से ऊंचे उठ करके काम करना होगा, हमें व्यक्ति और विकास की बात करना होगा। जो आज जातिवाद पर मर रहे हैं, हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, गीता है, रामायण है, उन्होंने कभी जाति पर काम करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने मानव कल्याण के लिए कहा है। किसी भी बताइए किसी जाति में किसी जात के लिए काम कहा हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे अर्थवेद हो, चाहे समवेद हो, सभी ने देश के विकास की बात कही है, सभी ने मानव हित में बात कही है। किसी ने कहा हो कि आप जात के लिए मर जाइए, किसी ने, किसी धर्म ने नहीं कहा है। हाँ, किसी ने कहा होगा तो बेईमान है और वो मक्कार है, वो तो मानव के कल्याण के लिए कहा। जब आप ऊपर हट जाएंगे, जाति और धर्म से जब ऊपर हट जाएंगे, जब आप मानव के हित में उतर जाएंगे, जब आप साधना की तरफ चले जाएंगे, जब आप लोगों के
भी चले जाएंगे तो जात धर्म हट करके केवल मानव कल्याण की बात करेंगे, समता मूलक समाज की बात करेंगे। यहाँ पर ऊंच नीच भेदभाव, छुआछूत जैसी भेदभाव को मिटाते हुए हम सभी लोग एक साथ चलें। और दोस्तों मैं बताना चाहूं, मैं पूछना चाह रहा हूं, आज जब जब देश में क्रांति आई है तो गरीब का बेटा लाने वाला क्रांति रहा है, अमीर का बेटा नहीं लाया। आज धीरेन्द्र बहादुर बस्ती में रहते हैं बेचारे, 15 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, शिक्षक है, और जिन्हें इनके बच्चे EBCD से लेकर के बड़े बड़े सवाल हल करते हैं, मगर शर्म जब आती है जब मास्टर, जब डॉक्टर, जब इंजीनियर इनके बच्चे पढ़ाए हुए बन जाते हैं, मगर जिनके 30 और 45 हजार रुपए मास्टर फीस लेता है, 1,500 रुपए मास्टर फीस लेता है, फिर भी उनका मास्टर का पढ़ाया हुआ लड़का ABCD नहीं जानता। क्या हमारी नैतिकता नहीं बनती है? क्या हमारी जिम्मेदारियां नहीं बनती हैं? क्या हमारी एकता का बीज नहीं बोता है? क्या हमें मानवता नहीं धिक्कारती है? धिक्कारना चाहिए। हमें ये कहते हैं कि ये सरकारी चीज है। भाई साहब, जिस दिन ये सोच लोगे कि ये मेरी जिम्मेदारी है, सुभाष चंद्र बोस से कहा गया था, किसी ने कहा था जाकर के लड़ाई लड़ो जाके अंग्रेजों से, भगत सिंह से किसी ने कहा था लड़ो जाकर के, उन्होंने अपनी अब्दुल रहीम से किसी ने कहा था कि जाकर के लड़ो जाकर के, हमारे वीर सपूत जो शहीद हो गए उनसे किसी ने कहा था कि जाके लड़ो जाकर के, या उन्हें पेंशन और वेतन मिल रहा था? नहीं, उन्होंने अपनी नैतिकता समझी और देश के लिए लड़ाई लड़ी, और आज वो अमर हैं। और मैं ऐसे महान शख्सियत को, ऐसे देश सपूतों को हम सभी लोग मिलकर के सत 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 नमन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमें सफलता मिलेगी और हमारे हर साथी सफलता की ओर बढ़ेंगे। धीरेन्द्र बहादुर जी, जी बताइए। बिल्कुल जी, सुझाव दीजिए। हमारे